पूछिए आप। ये RYB हिंदी में नहीं हिंदी कुछ नहीं होगा। ये RYB तीनों फेस है ना, जो हमारे 3 फेस होते हैं ना, RYB तीनों है कि अगर कोई भी फेस गया तो वो वाला इंडिकेटर बंद हो जाएगा इसमें। ये इसका वोल्ट मीटर अपना वोल्ट मीटर एम्पेयर मीटर दोनों साथ में, एम्पेयर और वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज कितनी आ रही किस फेज पे वो दिखाएगा। अभी तीनों फेज का जो होगा, जैसे 1 नंबर पे और 2 नंबर 2 में, 3 पे L1 L2 L3 है, ये आपको वोल्टेज दिखाता रहेगा कि कौन L1 रूम कौन सा है, दूर से पहला है? L1 लाइन का नाम होता है, लाइन का। एक L1 L2 L3, L1 L2 L3, L1 पे कितनी वोल्टेज है, L2 L3 पे कितनी वोल्टेज है, सारा चीज दिखाएगा डिस्प्ले में। ये आपके 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरे की वो होगी, क्या बोलते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ये टेम्परेचर मीटर है, किस कमरे में कितना टेम्परेचर है वो शो कराता है। प्लस इसका क्या है कि अगर लाइट गई, जैसे अभी गई ना, तो ये मशीन कम से कम 3 मिनट बाद ऑन होगी, एकदम ऑन नहीं होगी। रीजन क्या होता है कि कंप्रेसिंग सिस्टम होता है जो कंप्रेसर में, अगर लाइट गई तुरंत आई तो एक साथ स्टार्ट होगी, कई बार कंप्रेसर शॉर्ट हो जाएगा एकदम लोड आने पे। तो इसके लिए हमको इसमें 3 मिनट का रेस्ट दिया है। उसका भी मैंने डिफरेंट कर रखा है, इसमें 3 मिनट, इसमें 4 मिनट और इसमें 2 मिनट, क्योंकि अगर तीनों एक साथ स्टार्ट हुई तो एम्पियर कम से कम 8 एक फेस 8 एम्पियर लेगा, तो सीधे तीनों फेस आपके 8 जोड़ते 24 एम्पियर लेगा, जिससे कि 2.5 mm 3 mm की जो भी तार होगी गर्म होगी। तो एक साथ तीनों स्टार्ट ना हो, एक एक करके ही स्टार्ट होगी। अगर आप लोग कोई भी नहीं ओवर काम करने वाला, लाइट चलेगी, मशीन एक साथ तीनों स्टार्ट नहीं होगी इसकी। और कुछ मतलब बाकी नहीं, अभी तो टेम्परेचर चेंज कीजिए, हाईएस्ट लोएस्ट मीडियम टेम्परेचर। जैसे हमने आलू रखा है तो मुझे 0 से 4 चाहिए, तो यहाँ से सेट पॉइंट दबाना, आपने 0 डिग्री सेट हो रखा है, सेट दबाइए, आप दबाई रखिए, 0 डिग्री हो गया, 1 नंबर मशीन चल गई। ठीक है सर। जैसे ही हमने 0 डिग्री किया, आप इसको नीचे वाले टेम्परेचर नीचे वाले दबाइए, ये डाउन हो रहा है, माइनस में जा रहा है। कितने तक जाएगा ये? आपने 4 डिग्री का रखा। अच्छा, साइकिल 4 डिग्री का है। हाँ जी, साइकिल 4 डिग्री का है। अगर नहीं प्रोडक्ट ने क्या रखा उसके हिसाब से टेम्परेचर सेट करना है। 5 भी दिखा रहा है, नहीं दिखाने के लिए तो -60 डिग्री दिखाएगा, -50 तक दिखाएगा, पर मशीन आएगी नहीं। ये जब अगर कुछ दिन बाद ये बढ़ाना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं आपको बुला कर? हाँ, नहीं, आप जैसे कमरा बढ़ाओगे, कुछ भी बढ़ाओगे तो कमरे बढ़ाएंगे तो इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे वो। नहीं, जब ये साइकिल -4 पे है अब, हाँ जी, कल मैं इसको अगर -6 पे लाना चाहूँ हाँ, तो इधर से हो जाएगा? -6 तक जाएगा, पर -6 के बाद नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये है आपका प्लस का यूनिट, जैसे फ्रूट फल आप बता रहे हैं ना, जब वो माइनस में जाता है ना कोई चीज -4 के ऊपर, तब वो यूनिट वो सिस्टम फ्रोजन में चला जाता है। ठीक। अब फ्रोजन प्रोडक्ट, कोई भी चीज आप फ्रोजन में रखोगे ना, प्लस अभी सब्जी, तो खराब 90.9% खराब होगी। तो तुम्हें कैसे बने? ठीक है। अभी दूसरा नंबर मशीन भी स्टार्ट हो गया। ये सिग्नल ये ऐसे ऑन का है, इंडिकेटर का ये सिग्नल, ये जल के दूसरा भी हो गया। अब ये क्या होगा, देखिए एक एक करके ऑन हो गए, हमने तीनों एक साथ होंगे, एक एक करके ही ऑन हो रहे। इसके बाद तीसरा नंबर होगा ये बस नहीं, ये सेट SCT सेट, तो किसी चीज को सेट करना है कि टेम्परेचर सेट करना है, उसके लिए हमको सेट ही दबाना है। ये फर्क क्यों है दोनों अलग अलग? ये टच वाला है, ये सेंसर वाला, टच वाला है। हाँ, ये टच सिस्टम डिस्प्ले डाल के मैंने इसमें। हाँ, ये टच वाला है। अभी हो रहा है नहीं, सिर्फ 2, जैसे यहाँ पर आपने थोड़ी देर के लिए दबाया ना, तीसरा भी स्टार्ट होगी, वैसे इसे थोड़ी देर के लिए दबाना है, 0 डिग्री सेट। जैसे टेम्परेचर हमने -4 किया, हो गया, फिर एक बार सेट दबाएंगे तो फिर वो -4 डिग्री सेट 18 से होते नीचे होते जा रहा है। हाँ बस, ये मशीन ऑन हो गई। अब 18 से 17 हो गई। ठीक। ये 22 है, इसको थोड़ी देर बाद दिखेगा। ये इसमें बाहर का टेम्परेचर नहीं दिखा था अभी, जो यहाँ का टेम्परेचर वो नहीं दिखाता है। नहीं, ये रूम सेंसर है, ये डिस्प्ले रूम के कौन से कमरे में कितना टेम्परेचर वही कहेगा। रूम के लिए ये मतलब बाहर के आउटलेट का नहीं, अंदर का है। ठीक है, अब अंदर हो गई। नहीं, इसके अंदर कुछ है तो ये जो है ना, ये हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिशियन है। क्या मतलब कुछ पूछना चाहे तो ये मैं बता पाऊँ, अगर क्या नॉलेज है आपको। पहले तो सबसे पहले सवाल होगा, क्या आप 3 फेस के बारे में जानते हो? तो 3 फेस तो बना है, जानते हो? जानते हैं। जानते, सिंगल फेस परमेंटर, कॉन्ट्रैक्टर,
जानते हो ना? कन्ट्र्याक्टर सम्बन्धित त जान्दैन। जानते हो तो फिर आप कुछ पूछना चाहते हो इसके बारे में तो पूछ सकते हो। यो सेट इसके सेट बारे अब मतलब यो हजुरले नेपाली बोल्नु भाइ। अब जस्तो हामीले अब केही राख्यो आलु राख्यो आलु राख्यो। हो त्यसलाई कति टेम्परेचर दिने त्यो बुक आलु हुन्छ, त्यो 0 से बुक स्टार्ट हुन्छ। त्यो बुक हुन्छ एउटा, त्यो बुकमा टेबल एकजनी को बुक हुन्छ एक मेसिन चलाउनु सिक्नु मेसिन चलाउन सिक्नु आलु पर्यो। तपाईँ कोही भी तरकारी राख्छ नि उसको लिस्ट रहन्छ कति टेम्परेचरमा को त्यो कति भइसक्यो भयो यो प्यानलको सम्बन्धित त थाहा भित्र सबै थाहा छ है। यो त थाहा छ बिरियानी तपाईँले बनाउनुहुन्छ नि अब तीनों कन्ट्राक्टर छ तीनों सिंगल फेज परमानेन्ट छ बाकी धेरै को छैन। कन्ट्र्याक्टर छैन। अब यो 1 नम्बरको एमसिबी भयो यो 2 नम्बरको यो 3 नम्बरको हैन यो लाइटको अब यिनी लाइटको एमसिबी भयो लाइटको एमसिबी छ यो एमसिबी यो डाउन भयो भने बन्द भयो अनि यो खोलेर अनि चाहिँ यहाँ सेट गर्ने बुक हेरेर यो बुझ्नुभयो सबै है। कति टेम्परेचर है त्यो किता मानिन्छ नि ये देखो अब देखिए 5 होगा अब ये 20 डिग्री हो गया अब इससे इस तरह 20 हो गया ये 15 पे आ गया। तपाईँले सेट गर्नु बाइक चारमा गुड। ये नहीं कुछ खास अरू के छ बुक यही सेटिङ मात्रै हो। अब त्यहाँ टेम्परेचर कति दिन पर्यो ये लो डाउन सेट पावर अफ पावर लाइन चल रहा है। अब ऐसा लाइन अब जैसा लाइट गया हाँ अब तुरंत लाइट आएगा तो एकदम नहीं चलेगी ये अब चलेगी 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद दो मिनट बाद। उससे क्या होगा कि एक साथ तीनों चलेगी ना तो एम्पियर लोड बहुत ज्यादा चलेगा और जैसा एकदम लाइट गई एकदम आगे क्या करके तो झटका मारता है ना लाइट लाइन कुछ भी हो सकता है। प्लस इसमें दूसरा एक और सिस्टम है सर भाई आप समझ पाओगे नहीं पाओगे इसमें अगर फेस उल्टे है आते हैं आपको फेस उल्टे के बाद नॉलेज है उल्टा फेस आना RYB को नेपाली में बोला RYB हुन्छ नि नेपाली में आरमा बी पनि हुन्छ कहिले RYB हुन्छ नि त कभी BY आ रहा है तो तपाईँले चेंज गर्छु नि हुन्छ यहाँ से नहीं करोगे यो ठाउँ से जस्तो जस्तो यो न्युट्रल भयो हैन यो आर भयो वाइ RYB कहिले काहीँ यो रातो फेस यसमा आइदिन्छ यस्तो गराएर यता सार्दिने तो तपाईँले चेंज गर्छ और नीचे से नहीं ऊपर से करना क्योंकि नीचे करंट 24 घंटा रहेगा कहीं 2 फेस आपस में टच हो गए तो सब कुछ बराबर हो जाएगा तो ये डाउन करके ऊपर से ही करना ठीक है और सिंगल फेस का मतलब क्या होता है मतलब कुछ लो फेस आएगा या कुछ भी आएगा तो मशीन नहीं चलेगी ठीक है ना अगर लो फेस आएगा नहीं तो वोल्टेज मीटर तपाईँले दिखाउनु कि कति वोल्टेज हुन्छ किस फेस में कति वोल्टेज है यो जो मैक्सिमम लोड से नहीं 180 का रखा मैंने 180 से 180 तल चल्दैन जल्दी यूनिट चलेगा नहीं मैंने सेट कर रखा है 180 से ज्यादा चलेगा नहीं। अब हम लोग जनरेटर लेके विद्युत जाने जेनरल ल्याएपछि त चेन्ज ओभर बस्छ एउटा एक चेंज ओवर लाग्छ नि चेन्ज ओभर लाग्छ अनि यो वायर छ नि यो तीनों निकाल दो क्या ये चेंज ओवर में डालोगे यहाँ से एक चेंज ओवर में जाएगा अच्छा चेंज ओवर में जाएगा ऑटोमेटिक यो तार तपाईको गएर चेन्ज ओभरमा जान्छ यो पनि भित्र चेन्ज ओभरमा जान्छ ह्यान्डल हुन्छ अनि तल गर्दा लाइन हुन्छ माथि गर्दा अटोमेटिक हुँदैन त्यो लाइन त त्यो ऑटोमेटिक जनरेटर यूज करना बेकार है एउटा ह्यान्डल जस्तो नि तल राखिरहनु। बेकार वो इसके लिए ठीक है जहाँ पर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है बड़ा प्लांट है जहाँ हमको हर एक ये जो तपाईँ स्टोर है नहीं इसमें क्या होगा हिंदी में इसमें कम से कम 2 से 3 घंटा बैकअप रहेगा अगर कहीं कुछ हो गया और सुबह से नहीं आ रही लाइट कम से कम 4-5 घंटे से लाइट नहीं आ रही तब आप जनरेटर यूज कर सकते हो नहीं तो जनरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है 3-4 घंटा का बैकअप वैसे भी देगा 3-4 घण्टाको ब्याकअप हुन्छ हाँ मतलब टेम्परेचर 3-4 घंटा से और यहाँ बेकअप हुँदैन त्यो रुमबाट चाहिँ हावा निस्किन पाएपछि रुम चिसिएर हुन्छ ठन्डै रहेको आप जैसा कब का ऑन था ना अभी देखिए कमल ठंडा प्लस आपसे दूसरा एक सवाल है कि जब लाइट गई होगी और जनरेटर यूज नहीं कर रहे हो तो डोर ओपनिंग कम रखना अगर माल रखना निकालना तो जनरेटर चला देना फिर 3-4 घंटे का बैकअप नहीं लेगा फिर आपको जनरेटर स्टार्ट करके ही काम करना पड़ेगा। ठिक आउँदैछ जे पनि आउँछ। ये रूम नंबर 1 2 3 कौन सा है? एक है ये 3 है जैसे मुझे नहीं इसके बारे में कुछ मनोज जी अभी मेंटेनेंस करना पड़ेगा कोई सब साइन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल भाई थोड़ा दरवाजा खोल दीजिए इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं ना रेफ्रिजरेशन के बारे में जानते हो एसी उसी के बारे में जानते हो जानते हो जानते क्या जानते हो एसी को मैले कुनै
यसको बारे के थाहा छ? एसीको बारेमा त हाम्रो लाइन जडान चाहिँ गर्छौँ, हाम्रो रिपेयर चाहिँ गर्दैन उहाँले। रिपेयर जुड़ान में की कर सकता है? 2 पाइप जोड़ सकता है कि कोई जुड़ान तो यो यही छुटे बाद जडान हुन्छ, नत्र यो गैस भित्रसम्म चाहिँ हामीलाई गैस डालनी आती है ना? गैस डालनी आती है इसमें? ग्यास राख्न आउँछ भने नहीं मलाई तब इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रिकल के बारे में बता दिया, सिंगल फेस है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। रेफ्रिजरेशन सिस्टम कुछ और है सर, जो अगर लाइट मतलब इलेक्ट्रिकल वो गैस चेंज करने के लिए गैस चेंज तब तक नहीं होगी जब तक लीकेज ना हो। अगर लीकेज होगी तो गैस कहीं से उड़ेगी। लीकेज मतलब हम लोग को कहीं पाइप कट गया, जैसे पाइप टूट गया, कुछ भी हो गया, या कोई वॉल लीक हो गया, वॉल फट गया, कुछ भी एनीथिंग होगा, तो ही गैस डालनी पड़ेगी, नहीं तो गैस डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि गैस इसका कम से कम 10 से 15 साल आराम से चल जाएगी। हाँ, बाद में एफिशिएंसी कब देखती है, मतलब एफिशिएंसी कम हो जाती है जब 7-8 साल में टेम्परेचर राउंड से ढेर टाइम लगते नहीं, तो ये तो कंप्रेसर रिपेयर हो जाता है, ठीक है। उस समय आपको क्या करना, तब गैस बदल दो, नहीं तो 10-15 साल तक वो गैस बदल। ये फॉग पैनल का वारंटी कितना होता है? ये क्वालिटी ये वाला आपका एसएमएम का है इसमें। अच्छा, मैंने वारंटी कितना? ये जब कहीं से ये अगर लीक हो गया, नहीं, जब तक फैन जो 15 इसकी चादर की है ना, 15 से 20 साल कहीं नहीं जाएगा। अगर आप इसको तोड़ फोड़, अब इतना बड़ा पत्थर लेके मार दोगे तो 2 मिनट में बराबर हो फुटाएगा तो जाएगा। ये इसका लॉक है ना सर, आज इसीलिए नहीं जाए गया मैं कि इसका लॉक होनी है तो ट्विटर जोड़ने सिर्फ आपको सिस्टम ऑन कर देगा, घुमाइदिए तर पता नहीं बात है ना। वो नहीं निकालना आपको। होइन त्यो यो बल वाला के करेगा गिट्टी नहीं गिट्टी आ रही है, यो पानी त बाहिर लानु पर्ला नि। पानी छ बाहिर लाछ पाइप यहाँ पानी। इसका पाइप किधर है वो आउटलेट पानी वाला? यो पाइप लग जाने के बाद ये ना आप ये डालेंगे बाहर ना, ये बाकी है, ठीक। इसीलिए आज नहीं गया ना, मैंने कहा मैंने आज आपको सिर्फ सिस्टम ऑन करके दिया है, फाइनल करके नहीं दिया। फाइनल आज जो, क्योंकि रात को जाके मैं आज रात को ये भी करके और वो भर के निकल जाऊंगा। ठीक है। केही छ ढोका सम्बन्धी के बुझ्न मन छ भने ढोका त्यहाँ भित्रबाट अन और कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो तो बता दीजिए। नहीं, देखिए सर, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए पता चल गया, क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना, करने के लिए तो सर मैं एक बात बोलूं, हाँ, सिस्टम को चलाओ, अपना यूज करो, उंगलबाजी नहीं करनी चाहिए किसी काम में। उंगलबाजी नहीं करनी, ठीक, ठीक, ठीक। कि मतलब कहीं नहीं ये इसको खोल के देखता हूँ ये क्या है वो क्या है, वो तो बेटर है कि अगर खड़ा हो गया तो एट अ टाइम मैं भी नहीं आ पाऊंगा। खराब हो गया तो मैं फोन में ठीक करा सकूंगा। बस एक होता है, मैं आपको बस एक सीखने की जो चाह होती है ना इसको की, वो बनी चीज में नहीं करे तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो एब्सेंसी हो मतलब मैं कर दूंगा, एक होता है, एक बना बनाया उसको छेड़ना बेकार है। बाकी जब तक चल रहा है ओके, बटन अगर कुछ हो गया तो मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा ना। अगर वायरिंग प्रॉब्लम में कुछ है तो वो मैं वीडियो कॉलिंग में ठीक करा पाऊंगा। जैसे भाई को थोड़ा आता है, अब मैं बोलूंगा आर वाला फेस डाल दो, आता है तो तुम कर लेंगे, नॉर्मल बात है। अगर नहीं आता होगा तो फिर मैं बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलूंगा भाई इसका इधर को कर दो नॉर्मली। जैसे इसमें 90% प्रॉब्लम आएगी आपकी, तो RYB प्रॉब्लम आएगी, जो उल्टा फेस आता है ना कई बार वही आती है, उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो भी बंदा यहाँ रहेगा ना, जो प्रोडक्ट रहे तो वो जरूर देख ले मशीन चल रही कि नहीं चल रही। दूसरी आ जाए सर, अगर इसमें RYB प्रॉब्लम होगी, ये तीनों इंडिकेटर चलेंगे, ये भी चलेगा और ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। MCB ऑन ऐसी होगी लेकिन ये डिस्प्ले बंद रहेगी। इसमें ये जो लाल बत्ती जल रही थी ना, ये लाल बत्ती जलना बंद हो जाएगी अगर RYB प्रॉब्लम हुआ तो। अगर RYB प्रॉब्लम हुई, फिर फेस लो है कुछ भी, सिस्टम जलेगा, जैसे इंडिकेटर जलेंगे, डिस्प्ले भी जलेगी, लेकिन ये वाला तीनों चीजें बिल्कुल बंद हो जाएगी। जब फेस सही होंगे, जो भी होगा उसके बाद ही ये आगे कमांड करेगा। क्योंकि अगर मैं इसमें 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि मैं ऐसे भी कर सकता था, डिस्प्ले चले लेकिन मशीन ना चले। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली आप जिस आदमी को भी रखोगे वो चलेगा, मशीन चल ही रही है, मतलब 2-4 बार 1-2 महीने 4 महीने बिल्कुल ध्यान देगा, लेकिन उसके बाद उसको नॉर्मल लगेगा कि मशीन चल रही है, शायद टेम्परेचर कट आउट हो, पता चला माल खराब हो गया। तो जब उसको बिल्कुल डिस्प्ले चलनी बंद हो जाएगी तो नॉर्मली वो आपको फोन कर देगा, भाई डिस्प्ले बिल्कुल नहीं चल रही, जो भी रहे तो RYB वो जी। तो अगर उससे नहीं हुआ तो कुछ और प्रॉब्लम है तो मैं फोन में ठीक करा दूंगा। और के छ मनोज जी?
अरू छैन केही अरू त भयो अरू त ठिक छैन यो आरवाइबी प्रब्लम भयो नि यो इन्डिकेटर चल्दैन अरू हुन्छ अनि उल्टा आयो त्यसले हुन्छ अरू केही खासै उताको कि जानिन् एसीमा त समस्या त पुरा आउन कि एसी 3 फेजको नि हुन्छ एसी हुन्छ सिंगल फेजको